So hello everyone, welcome to Maths Wisdom. So from this video onwards, we are going to launch a new series that is for all the people who want to give Maths Olympiads like IUQ and many more. So मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस सीरीज़ का। तो बेसिकली इस सीरीज़ में हम कुछ क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन लेंगे हर वीडियो में, और पहले मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप चाहते हो तो पॉज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इजीली, और उसके बाद मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा दैट हाउ कैन ओलंपियाड लेवल प्रॉब्लम सॉल्व इट। वो कैसे सोचेगा कि मेरे को इस स्टेप पे पहुंचना है। सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज गिवन दैट ए बी इक्वल टू सी डी, चार नंबर्स हैं ए बी सी और डी, और गिवन है कि ए बी सी डी इंटीजर्स हैं, बिलोंग्स टू सेट। ओके, ए बी सी डी इंटीजर्स हैं हमें गिवन है। सो इसके अलावा हमको ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, तो हमको प्रूव करना है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कोई भी कुछ भी हो जाए वो प्राइम नहीं हो सकता। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। हम ए बी सी डी, उसके बहुत सारे वेज हैं। हम वे वन ले लेते हैं सॉल्व करने का। वे वन या मेथड वन। मेथड वन क्या होगा, हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इक्वल टू सी डी अपॉन बी, है ना। और हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है, तो हम इसमें ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इट इज सी डी अपॉन बी प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब हम क्या कर सकते हैं, सी प्लस ए इक्वल टू सी डी अपॉन बी प्लस सी प्लस डी। अब इससे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हमको इन दोनों में डी वाले टर्म्स कॉमन दिख रहे हैं, तो हम या तो डी से कर सकते हैं या सी से कर सकते हैं। इन दोनों से डी कॉमन ले लिया हमने। सी बाई बी प्लस वन, सी बाई बी प्लस वन प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर भी बी प्लस सी क्रिएट करेंगे, तो हम उसको लिखते हैं सी प्लस बी अपॉन बी टाइम्स डी प्लस बी प्लस सी। सो बी प्लस सी दोनों में आए, तो बी प्लस सी को हम बाहर ले लेंगे एंड इट कम्स आउट टू बी, यहाँ से डी बाई बी प्लस वन, है ना। अब हमको पता है ये इंटीजर है, बस हमको ये प्रूफ करना है कि इट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, है ना। ये हमको प्रूफ करना है कि ये एक इंटीजर है। तो बेसिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि ये प्राइम नहीं होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट है तो वो प्राइम हो नहीं सकता, है ना, ऑब्वियसली। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। और भी वेज हैं, इस इंटीजर से आसान वे हम ले लेते हैं सॉल्व करने का। बी प्लस सी टाइम्स डी प्लस बी अपॉन बी, ये होगा, और इट इज़ एन प्राइम नंबर। हम एक कॉन्ट्राडिक्शन ले रहे हैं, इट इज़ एन कॉन्ट्राडिक्शन, कि हम इसको प्राइम नंबर प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि प्राइम नंबर है, और हम इस केस को बाद में डिनाई कर देंगे जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो अब हमको पता चला है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। हमने मान लिया इट इज सम प्राइम नंबर पी। सो बी प्लस सी टाइम्स डी प्लस बी इज बेसिकली इक्वल टू बी पी। ये पी इज ए प्राइम नंबर। तो मतलब बेसिकली अगर ऐसा कुछ है तो या ये जो प्राइम नंबर है वो या तो इसको डिवाइड कर रहा होगा या फिर इसको डिवाइड कर रहा होगा, ऑब्वियस है। सो इधर P डिवाइड्स B प्लस C और P डिवाइड्स D प्लस B। अब हम एक केस ले लेते हैं कि P B प्लस C को डिवाइड कर रहा है। वैसे ही इसको भी ले सकते हैं, लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने मान लिया कि P B प्लस C को डिवाइड कर रहा है, तो अगर P B प्लस C को डिवाइड कर रहा है तो B प्लस C इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू P, ऑब्वियस, राइट। अब हम इस केस में फील करते हैं कि अगर ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है तो इसका ऑपोजिट ये टर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। सो बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी प्लस बी। लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम अगर सिंप्लीफाई करें तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, है ना। ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉजिटिव इंटीजर है, z पॉजिटिव, ठीक है। इसकी ज़रूरत मतलब ये जो है केस डिनाई हो गया, तो मतलब एक तो ये वे है सॉल्व करने का, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। एक सेकंड मेथोडोलॉजी ले लेते हैं।
that is it visible? Yes. Next methodology is E equal to CD. अब इसमें से हम तो क्या कर सकते हैं, अब हमको इस कुछ रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज E अपॉन C इक्वल टू D अपॉन B, ऐसा कुछ है ना। ये दोनों इक्वल है बिल्कुल। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ये कुछ हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब दोनों का अगर हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली कम्स टू P बाई Q वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। हाँ ठीक है, ओके। सो बेसिकली इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है। सो बेसिकली ए इज समथिंग के टाइम्स पी ना, ए कुछ के पी होगा वेयर के कैन ऑल्सो बी वन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जैसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ये ऐसा कुछ आ जाए तो सी इक्वल टू के की है वैसे, ओके राइट। तो ऐसे ही कुछ है। और अगर डी और बी में भी हम ऐसे लिखे तो डी इज बेसिकली इक्वल टू एम पी एंड बी इज इक्वल टू एम क्यू। ये वैसे ही एम और के कुछ नंबर्स हैं जिसको सिंप्लीफाई करके, क्योंकि अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे कट ऑफ होके बी बाई फॉर्म में आ जाएगा, ये बी बाई क्यू बी फॉर्म में आ जाए, तो इसको हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के टर्म्स में इस वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो व्हाट वुड इट बी के पी प्लस के क्यू प्लस एम पी प्लस एम क्यू। जैसे के कॉमन ले लेंगे, के टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस एम टाइम्स पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू दोनों से कॉमन ले लेंगे तो पी प्लस क्यू टाइम्स के प्लस एम। तो बेसिकली दोनों हमको पता है इंटीजर, तो ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा। सो बेसिकली इट इज़ एन कॉम्पोजिट नंबर, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो इससे भी हमारा कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव हो गया। इट इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज नॉट अ प्राइम नंबर, इससे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव हो गया। अब इस मैथडोलॉजी पे हम कैसे जा सकते हैं, तो उस चीज़ पे आते हैं। अब हमको अगर प्रूव करना है इसके बारे में, अब इसमें कैसे सोच सकते हैं, व्हाट इज अबाउट, एक अच्छा पेज ले यहीं पर कर लेते हैं। हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के ऊपर प्रूव करना है, तो इसको हमें कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और हमको क्वेश्चन में ये की स्टेटमेंट दी है ए बी इक्वल टू सी डी, इससे हमको कहीं ना कहीं इस पर पहुँचना है। तो हम कैसे पहुँचेंगे, सबसे पहली चीज़ जो माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए वो हो सकती है कि हम इन चारों में से किसी एक को बाकी तीन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे इसलिए हम किसी एक को बाकी तीन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा हमने इस प्रॉब्लम में करा, इस सॉल्यूशन में करा था। तो उसी वे से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी वजह से हम सब्स्टिट्यूट करके फिर हम आगे मैथडोलॉजी से उस हिसाब से, आप चलो आगे भी मैं एक बार थॉट प्रोसेस बता देता हूँ। हमने वहाँ तक सोच लिया, फिर यहाँ पर भी हमने वैसे टर्म्स निकाली, टर्म्स को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक हम पहुँच गए। फिर इसके बाद हमें पता है कि ये एक प्राइम नंबर है। तो जैसे हमने बचपन में 10th क्लास में रूट वाले आपने करे होंगे कि प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल, तो उसके लिए हम क्या करते थे, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते थे, लेट रूट 3 इज रैशनल। तो वही चीज़ हम IOQM या फिर ओलंपियाड लेवल के प्रॉब्लम सॉल्विंग में करते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम्स में जब भी हमको प्रूव करना होता है कि ये नहीं है, तो हम वो चीज़ मान लेते हैं कि ये अगर ऐसा होता तो हम उसको नहीं में प्रूव कर दें कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो मतलब नहीं है। तो वही चीज़ हमने मानी कि ये प्राइम है। फिर बाद में हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये प्राइम है तो B प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन P। अगर ये P से बड़ा होना चाहिए, अगर ये P से बड़ा होगा तो LHS में ये इससे छोटा होना चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। B should be greater than D plus B, that is not possible। और यही चीज़ हम इस पर सोचते हैं। तो एक और अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा जिसने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रखेंगे लाइफ में, तो उसके माइंड में सीधे चीज़ स्ट्राइक करेगी कि मैं एक को कन्वर्ट करने की जगह मैं डायरेक्ट इसमें से, अगर मैं इसको डिवाइड के फॉर्मेट में लिखूँ तो ये कुछ रैशनल नंबर जैसा हमको दिखेगा। समझ रहे हो, मतलब ये कुछ रैशनल नंबर्स के जैसा हमको फॉर्मेट पता है, P बाई Q फॉर्म, उस फॉर्म जैसा हमें कुछ रेजोनेट हो रहा है। तो वैसे कुछ रेजोनेट हो रहा है तो हम इसको कोप्राइम की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कोप्राइम हम कब लेते हैं, जब हमें टर्म्स को
सिंप्लीफाई करना होता है कि ये टर्म सब आगे जाके कट नहीं हो सकती, मतलब आपस में किसी एक सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती है। तो वो चीज़ हम रैशनल नंबर्स से ही कुछ रेजोनेट होती हुई चीज़ों में कर सकते हैं। तो वही चीज़ कोई अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होगा वैसे ऐसे सोचेगा, फिर इसको प्राइम लेट करके आगे चीज़ें लेट करके सीधे सॉल्यूशन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ वे ईजियर सॉल्यूशन दैन दिस वन। बट अगर आप दोनों सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपका माइंड ज़्यादा इवॉल्व होगा, इसलिए मैंने पहले सॉल्यूशन करवाया कि अगर आप लेंथी सॉल्यूशन पहले करो फिर आपको इजी सॉल्यूशन पे लेकर जाएंगे तो योर माइंड वुड बी लाइक इट्स वी बेटर। So thank you guys, welcome to the channel and stay tuned for such videos.